हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभ्राज मैजिक फ्लेवर्स। कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस पूरन पोली। और मैं भी महाराष्ट्र से ही हूँ और हमारे घर में ये पूरन पोली हर फेस्टिवल पे, हर फंक्शन में बनाई जाती है। और अभी तो आम का सीजन चल रहा है और आम रस के साथ गर्मा गर्म पूरन पोली तो बहुत ही मज़े की लगती है। महाराष्ट्र में अगर किसी के घर गेस्ट आ जाए ना, तो सबसे पहले दिमाग में पूरन पोली ही आती है। जितनी खाने में टेस्टी है उतनी ही बनाने में आसान है। और गर्मा गर्म पूरन पोली के ऊपर देसी घी डालकर खाना तो हर किसी को पसंद होगा। तो चलिए सबसे आसान तरीके से पूरन पोली बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 500 ग्राम चना दाल ले ली है। पूरन पोली के बीच में जो स्टफिंग होती है हम उसे पूरन कहते हैं और ये चना दाल से ही बनता है। तो हमें यहाँ चना दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है। दाल वॉश करने के बाद अब हम इसमें पानी डालकर 1 घंटे के लिए सोक करने रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 1.5 से 2 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हो। दाल सोक करने के बाद अब हमें यहाँ पूरन पोली के लिए आटा तैयार करना है। पूरन पोली के लिए पहले गेहूं के आटे को छानना पड़ता है, इसलिए हम एक बड़े से बाउल को ऐसे कपड़े में बांधकर उससे आटा छानेंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरह हमने यहाँ कपड़ा बांधा है। तो ये एक साड़ी का कपड़ा है। आप इस जगह पे कोई भी पॉलिस्टर का कपड़ा ले सकते हो, जिससे हम गेहूं का आटा आसानी से छान सके। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें ये कपड़ा बांध लेना है। तो यहाँ मैंने पूरन पोली बनाने के लिए 500 ग्राम के करीब गेहूं का आटा लिया है और ये आटा हमें थोड़ा थोड़ा करके ही छानना है। मतलब मैंने यहाँ 500 ग्राम चना दाल के लिए 500 ग्राम के करीब गेहूं का आटा लिया है और इसमें 5-6 लोग आराम से खा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें आटे को छानना है। और आटा छानने के बाद ये जो आटे का दरदरा सा हिस्सा रहता है वो हमें निकाल देना है। और आपको ये फेंकना नहीं है, आप इसे गाय को भी खिला सकते हो। अब यहाँ हमने पूरा आटा छान लिया है। अब हम इसे खोलेंगे। आटा ऐसे छानने से पूरन पोली बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब हम गेहूं के आटे में आधी कटोरी मैदा भी डालेंगे। इससे पूरन पोली में बाइंडिंग अच्छी आती है। मैदा छानने के बाद अब हम उसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। फिर 1 टेबलस्पून ऑयल भी डालना है। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगा लेंगे। पूरन पोली का डो हमेशा सॉफ्ट ही लगाया जाता है। हमें आटे को अच्छे से रगड़ना है। बिल्कुल इसी तरह पूरन पोली का डो रेडी होना चाहिए। अब हम आटे के ऊपर 1 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे और उसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आटे में चीनी डालने से आटे में लचक आती है और पूरन पोली बनाते वक्त टूटेगी नहीं। अब हम आटे को एक कॉटन के गीले कपड़े से ढक देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि कपड़ा सूखे नहीं। और आटे को भी 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब यहाँ हमारी चना दाल भी सोक हो चुकी है। अब हम इसे कुकर में कुक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कुकर में 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी डाला है। फिर 1 चम्मच तेल डालना है। ऑयल डालने के बाद पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें सोक की हुई चना दाल डाल देंगे। हम यहाँ पूरन पोली का जो पूरन रहता है, मतलब जो अंदर की स्टफिंग रहती है, वही बना रहे हैं। दाल डालने के बाद अब हम पानी में उबाल आने देंगे।
उबाल आने के बाद आप देख सकते हो ये जो ऊपर झाग आता है हमें उसे निकाल लेना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है। हम कोई भी दाल बॉईल करते हैं तो ऊपर ये झाग आता ही है, तब हर बार इसे निकाल लिया करें। अब हम कुकर बंद करके 3 से 4 सीटी ले लेंगे। यहाँ हमने सीटी ले ली है, अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। देखिए दाल बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुकी है। अब हम दाल को एक छन्नी में निकाल लेंगे। 3 से 4 सीटी में ही दाल पक जाती है, तो आपको दाल को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा जो पूरन है वो बहुत ही पतला बनेगा। और दाल छानने के बाद ये जो दाल का पानी है हमें उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि हम पूरन पोली के साथ जो स्पाइसी आमटी बनाते हैं ये उसमें ही यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ एक बड़े बाउल में दाल को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ इसमें 300 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। आप चीनी भी ले सकते हो, लेकिन गुड़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गुड़ ऐड करने के बाद आधा टीस्पून नमक भी ऐड करना है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को दाल में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। ये छन्नी पूरन छानने के लिए ही होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी पतली वाली दूसरी छन्नी ले सकते हो। अब हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा पूरन लेकर अपने हाथों से रगड़कर अच्छे से छानना है। ये पूरन ऐसे छानने के बाद बिल्कुल फाइन पेस्ट जैसा रेडी हो जाता है। इसे ऐसे छानने से हमें पूरन पोली बनाने में आसानी होती है, पूरन पोली फटती नहीं है। तो देखिए पूरन हमारा बिल्कुल फाइन पेस्ट जैसा बनकर रेडी हो चुका है। और एक बात, अगर आपको पूरन छानने के बाद ऐसा लगे कि पूरन हमारा पतला है और स्टफिंग करने में प्रॉब्लम आएगा, तो हम इसे कढ़ाई में भी गर्म कर सकते हैं, इससे पूरन गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह पूरन गर्म करना है। लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए बस मिक्स करते रहना है। पूरन यहाँ गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हमने जो पूरन पोली का आटा लगाया था उसे भी 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम पूरन पोली बनाना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ आटे को फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर यहाँ आटा नीचे चिपक रहा है तो आप हाथों को पानी लगाकर भी आटे को मिक्स कर सकते हो। अब आटा रेडी होने के बाद हम यहाँ बिल्कुल छोटी छोटी लोई बनाकर रख देंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे साइज की लोई हमने ली है और इसे अच्छे से राउंड शेप देना है। मतलब हम जो छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं हमें बिल्कुल उसी साइज की लोई लेनी है, ताकि पूरन पोली खाते समय हमें आटा भी ज़्यादा ना लगे और पूरन भी ज़्यादा ना लगे, दोनों बराबर क्वांटिटी में हो। अब हमने यहाँ छोटे छोटे 6 से 7 लोई बनाकर रख दिए है और उसे फिर से गीले कपड़े से ढक दिया है। अब यहाँ हमें एक स्टील की बड़ी थाली को कॉटन के कपड़े में बांध देना है। हम इस पर पूरन पोली बनाएंगे। अब हमने जो छोटी छोटी लोई बनाकर रखी थी उसे लेकर हमें छोटी छोटी पूरियाँ बेलनी है। एक पूरन पोली के लिए हमें 2 लोई लेकर उसे बेलना है। बेलते समय थोड़ा सूखा आटा भी लगाए ताकि नीचे ना चिपके। पूरियाँ बेलने के बाद अब हमें लोई के साइज जितना ही पूरन लेना है और एक पूरी के ऊपर रखकर बराबर सभी तरफ कॉर्नर में हमें उसे फैलाना है। अभी पूरन भरने के बाद हमें दूसरी पूरी लेकर उसे ढक देना है और हल्के हाथों से हमें सभी कॉर्नर अच्छे से बंद करने हैं ताकि पूरन पोली बेलते वक्त पूरन बाहर ना निकले। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर हल्के हाथों से दबाएं। हमें इसे हाथों से ही थोड़ा थोड़ा फैलाना है। पहले हाथों से फैलाने से पूरन सभी तरफ अच्छे से फैलता है और बाद में बेलने में आसानी होती है।
अब हमें पूरन पोली को बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है और बेलते वक्त हमें थाली को धीरे धीरे घुमाना है ताकि हम पूरन पोली को सभी साइड से अच्छे से बेल सके। बेलने के बाद अब हमें तवा गरम करके उस पर पूरन पोली डाल देनी है। तवे को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो पूरन पोली नीचे चिपक सकती है। एक साइड सिकने के बाद अब हम पूरन पोली को पलटेंगे। दूसरी साइड से भी पूरन पोली को अच्छे से सेक लेंगे और यहाँ गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। और यहाँ पूरन पोली सेकते वक्त आप ऊपर से देसी घी या तेल भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ तेल का यूज़ किया था। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करना और बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बिल्कुल इसी तरह आप इसे बनाना, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यह पूरन पोली सिककर रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और एक बार गर्मा गर्म पूरन पोली के ऊपर देसी घी डालकर खा के देखना, आप बार बार इस पूरन पोली को बनाओगे। और पूरन पोली के साथ स्पाइसी वाली आमटी, राइस, पकोड़े, फ्राई किए हुए पापड़, ये सब कुछ भी खाया जाता है। उसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो लीजिए, हमारी तवे की बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पूरन पोली बनकर रेडी है। बस इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।